students, this is Atul from Gateway School, and this is the seventh part of this chapter, federalism. How is federalism practiced? And before this part or this second feature, हमने पहला feature जो था इसका वो discuss कर लिया, वो था linguistic states. In this lecture, we will discuss the language policy. First of all, we need to discuss and we need to define what does it mean, what does language policy mean. A policy that makes for the promotion of any language. जब किसी भी language का promotion के लिए जो policy बनाया जाता है, that is a language policy. Clear है? जब किसी language के promotion के लिए किसी भी तरह का policy बनाया जाता है, तो उसे language policy कहते हैं. So why do we need language policy? क्यों हमें किसी language को promote करने के लिए policy बनाने की ज़रूरत है? ताकि सभी काम बड़े ही सही तरीके से हो, व्यवस्थित तरीके से हो. That's why we need language policy. That's why we need to make a policy for the promotion of any language. Clear है? Next है, there are 22 scheduled languages. 22 scheduled languages जिसमें हिंदी है, डोगरी है, संथाली है, बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है. ये सारे लैंग्वेज हैं जिनको 22 scheduled languages बोलते हैं. अब इसको scheduled languages क्यों बोलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. बट अभी यहाँ पे 22 scheduled languages हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मान्यता दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है. बिहार से मैथिली भी है और भी कई राज्यों से अलग अलग भाषाएं उनको इंक्लूड किया गया है scheduled languages में. दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्केड्यूल, नॉट शेड्यूल. ये पहले था शेड्यूल कहा जाता था, अब इसे स्केड्यूल पढ़ा जाता है. तो प्लीज correctify your pronunciation. Scheduled language. The use of English was to stop in 1965. देखो जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी उन्होंने शुरुआत की. उनकी भाषा थी इंग्लिश और इंग्लिश को कंटिन्यू किया. साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी यहाँ पे प्रमोट किया. लेकिन जब वो जाने लगे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था. हमारा पूरा ध्यान तो था इंडियन नेशनल मूवमेंट में. हमारा पूरा ध्यान था कि आज़ादी कैसे लिया जाए, आज़ादी को कैसे गेन किया जाए, कैसे अचीव किया जाए. और जब हमें आज़ादी मिल गई तो अब सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं. लेकिन कैसे बनाएंगे, हमें तो वर्किंग कल्चर पता नहीं है. तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम लोग इंग्लिश को ही रखते हैं. इंग्लिश को रखने का एक और भी रीज़न ये भी था कि भारत में एक जैसा जितने भी राज्य हैं उसमें एक जैसी भाषाएं नहीं बोली जाती. इस 22 scheduled languages में सबसे ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं वो हिंदी के हैं, 41%. लेकिन केवल 41% है. इसके अलावा तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, अलग अलग भाषा है जिसका 8% है, किसी का 9% है, किसी का 11% है, पंजाबी भी है, बंगाली भी है. तो हम उन सबको तो ऐसा नहीं है कि उनको अलग कर देंगे, उनको हटा देंगे, बाहर कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. उनको भी साथ लेके चलना होगा. ठीक है. तो ऐसे में हमने ये डिसाइड किया कि 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर देंगे फॉर द ऑफिशियल पर्पस. ऑफिशियल पर्पस के लिए जहां पे भी हम नोटिफिकेशन इंग्लिश निकालते हैं उसको स्टॉप कर देंगे और उसकी जगह पे हिंदी स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जब हिंदी की ये बात आई तो पूरी जगह से, खास करके उन जगहों पे जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, साउदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, केरल था, इन सभी राज्यों से मांगे उठने लगी कि नहीं, आप हिंदी को क्यों हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हो. हिंदी हमें नहीं बोलने आती, उन्हें तमिल बोलने आती है, फिर इंग्लिश बोलने आती है. सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं उन्हें मणिपुरी आता है. ठीक है. किसी को कोई और भाषा आता है. ठीक है. तो मणिपुरी है और भी कई तरह का भाषा या इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता उनको. तो जिनको हिंदी नहीं आता है वो क्या होगा, तो क्या उनके राज्य में कानून नहीं बनेगा. तो ऐसे में देश ने फैसला लिया कि जिन जगहों पे हिंदी बोली जा सकती है वहाँ पे हिंदी के साथ इंग्लिश भी होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, और जहाँ पे इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा बोली जाती है लाइक तमिल है, तेलुगु है, वहाँ पे उसका वो ऑफिशियल पर्पस होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा. तो ये था लैंग्वेज पॉलिसी जिसमें ये कहा गया कि हिंदी वाज टू स्टार्ट फ्रॉम 1965. लेकिन ओनली 41% ऑफ हिंदी स्पीकर आर प्रेजेंट इन इंडिया. भारत में केवल 41% है. तो केवल हम 41% के लिए किसी तरह का रूल नहीं निकाल सकते, किसी तरह का रूल नहीं बना सकते. हमें सबको लेकर चलना है. ठीक है. सबको लेकर चलना है. तो ऐसे में जरूरी था कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी प्रमोट करें. और हिंदी को तो प्रमोट कर ही रहे हैं,
साथ ही साथ दूसरे लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। तो हिंदी और इंग्लिश कुछ स्टेट्स की लैंग्वेज बन गई, और कुछ जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे तेलुगु या तमिल, साथ ही साथ इंग्लिश भी लैंग्वेज बन गया ऑफिशियल पर्पस के लिए। क्लियर हो गया? तो लैंग्वेज पॉलिसी क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी में 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में 1965 में ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल को बंद करना था, लेकिन जहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पे भी हिंदी नहीं बोली जाती, क्योंकि उसकी जगह पे क्या स्टार्ट करना था, उसकी जगह पे हिंदी स्टार्ट करना था। तो जिस जगह पे, जिस राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती उनका क्या होता, इसलिए हिंदी को नहीं इम्पोज किया गया, इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल पर्पस बनाया गया। तो जहाँ पे इंग्लिश होगा वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, और जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हालांकि हमारे राज्य में भी देखो, या बाकी आसपास के राज्य में जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, वहाँ पे कोर्ट में जो लैंग्वेज है वो हिंदी का नहीं है। आप FIR कराते हो थाना में तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो हमेशा इंग्लिश होता है, क्योंकि कोर्ट तो सबके लिए है ना, किसी एक के लिए तो है नहीं। क्लियर है? तो लैंग्वेज पॉलिसी क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छा खान पीन रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, और सबके साथ रहिए, खुश रहिए, जितना ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है ये बेहद ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहिए, घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर निकलिए। थैंक यू क्लास।